हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, विच इज़ द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द गोल्डन रूल की। तो गोल्डन रूल जो है इंटरप्रिटेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। तो ये जो गोल्डन रूल है, इसमें क्या है, लोग, तो जब भी लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाती है और जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है ना, तो जुडिशरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से किसी लॉ को इंटरप्रेट करती है। लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो जब भी जुडिशरी किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करती है ना, तो वो इंटरप्रेट करती है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है ना, वो जो भी वर्ड्स लेजिस्लेशन ने यूज़ किए होते हैं उनको उनके नेचुरल मीनिंग यूज़ करके नेचुरल मीनिंग से उसे इंटरप्रेट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि अब देखो, जिस भी पर्सन ने अगर लेजिस्लेशन ने लॉ बनाई है, तो जो भी उसकी इंटेंशन है वो उसके वर्ड से हमें क्लियर हो सकती है ना। तो वो जो जुडिशरी होती है वो एज इट इज़ उसके वर्ड्स देख के उसका जो भी नेचुरल मीनिंग होता है उसे निकाल के उसे इंटरप्रेट कर देती है। ये सबसे सिंपल रूल जो है वो माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लेजिस्लेशन ने कुछ वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, अगर हम उसे लिटरल इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रेट करेंगे, उसे हम उसका नेचुरल मीनिंग देंगे, तो कई बार जो होती है ना, बहुत ही अब्सर्डिटी क्रिएट हो जाती है, हार्डशिप क्रिएट हो जाती है, इनजस्टिस हो जाता है। तो उस केस में हम गोल्डन रूल को यूज़ करते हैं। गोल्डन रूल क्या होता है कि जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का हमारा बेसिक रूल है, उसी की एक मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे हम वर्ड्स को नेचुरल मीनिंग ही देते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी वर्ड पे आके कोई एब्सर्डिटी क्रिएट हो जाए, तो फिर उस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया जाता है टू द एक्सटेंट कि वो एब्सर्डिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। बस इतना ही। तो इसे हम गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स लिटरल इंटरप्रिटेशन से या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ये रूल जो है वो सॉल्व कर देता है। बिकॉज अगर हम नेचुरल मीनिंग से उसे कर रहे हैं, तो सबसे ईजी सबसे सिंपल नेचुरल मीनिंग से निकालना वो सबसे सिंपल होता है। लेकिन अगर इन केस उससे प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर हम गोल्डन रूल्स को यूज़ करके जो भी एब्सर्डिटी है उसे हम निकाल देते हैं। तो इसलिए इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। अब क्योंकि इसे हम मतलब जो भी लिटरल इंटरप्रिटेशन का हमारा जो रूल है, हम उसे मॉडिफाई करते हैं इससे, तो इसलिए हम इसे मॉडिफिकेशन मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। तो ये रूल क्या, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, तो ये रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड्स को, इस रूल में क्या है नॉर्मली कि हम वर्ड्स को नेचुरल मीनिंग में ही इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन अगर कोई एब्सर्डिटी आ जाती है, कोई इनकन्वीनियंस हो जाती है, कोई हार्डशिप आ जाती है, तो उस केस में हम उस एक्सटेंट तक उसे जो है वो उसकी मीनिंग को हम मॉडिफाई कर देते हैं। इस रूल से हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ जो भी लेजिस्लेशन ने लॉज बनाए होते हैं, सिर्फ उनको इंटरप्रेट करना ही नहीं होता, बल्कि उसे इंटरप्रेट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन के, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट लॉज को इंटरप्रेट करी होती है, तो कई बार एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस निकल जाती हैं। तो उस केस में क्या करती है जुडिशरी कि उन सारी इंटरप्रिटेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करती है, और उसके बाद रिजल्ट्स को देख के पता चलता है कि व्हाट वाज द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर व्हाइल मेकिंग दैट लॉ। अब अगर हम इसके केस लॉज की बात करें, तो देयर वाज अ केस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट का ट्रक था ना, उसे यूज़ किया जा रहा था ओपीएम को कैरी करने के लिए, और रिस्पोंडेंट को इस बात का पता भी नहीं था। तो उसकी जो ट्रक था उसको कन्फिस्केट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 11 ऑफ ओपीएम एक्ट 1878, विच वॉज मॉडिफाइड बाय द ओपीएम एक्ट 1955। तो यहाँ पे जो वर्ड इन इशू था दैट वाज शेल बी कन्फिस्केटेड।
ठीक है। अब जो अगर हम एक्ट 1955 देखें, ओपीएम एक्ट, तो उस केस में उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था दैट शेल बी कन्फिस्केटेड, वेयर एज जो मेन एक्ट था विच इज़ ऑफ 1878 ओपीएम एक्ट, उस केस में लिखा गया था दैट शेल बी लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड। तो यहाँ पे जो इशू में वर्ड था वो था शेल बी कन्फिस्केटेड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की थी कि अगर तो मतलब एज इस केस में रिस्पॉन्डेंट वॉज इवन नॉट नोइंग दैट हिज ट्रक वॉज यूजिंग फॉर कैरिंग ऑफ ओपीएम, तो अगर हम उसके ट्रक को कन्फिस्केट कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो जाएगी, बहुत ही इनजस्टिस हो जाएगा फॉर रिस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया था कि कन्फिस्केशन जो होगी वो अनलॉफुल होगी और इट विल डिफीट द जस्टिस। और कई बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे शेल बी वर्ड को एज अ मे बी यूज़ किया गया है। अब शेल और मे का क्या मतलब होता है? शेल मीन्स कि दैट इज, तो इस केस पे उन्होंने ये चीज़ कही थी कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर मैंडेटरी कन्फिस्केशन कर दी तो दैट वुड हार्डशिप, सो इसलिए यहाँ पे उन्होंने शेल बी वर्ड को मे बी ही यूज़ किया था। और नेक्स्ट एक और केस था हमारे पास विच इज़ तीरथ सिंह वर्सेस बिछत्तर सिंह। तो इस केस में क्या हुआ था, तो इस केस में जो एपेलेंट था उसने ये चीज़ आर्ग्यू की थी कि अंडर सेक्शन 99 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ट्रिब्यूनल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जितने भी पर्सन गिल्टी हैं ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, चाहे वो पार्टीज़ हों या चाहे वो नॉन पार्टीज़ हैं, उन सब के नाम को रिकॉर्ड करके उनको एक फ्रेश नोटिस भेजना, ये क्या है, इट वॉज ऑब्लिगेटरी अंडर दिस सेक्शन। और उसे भी जो है वो फ्रेश नोटिस आना चाहिए था। और यहाँ पे उसने ये चीज़ कंटेंट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करके कहा था कि सेक्शन 99 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली अगर हम हर एक पर्सन को नोटिस भेजेंगे दैन दैट विल लीड टू एब्सर्डिटी। तो यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ हेल्प की थी कि जो फ्रेश नोटिस जाएगा वो सिर्फ उन पर्सन्स को जाएगा जो नॉन पार्टीज होंगे, इन पार्टीज को नहीं जाएगा। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ द गोल्डन रूल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़। और ब्रिटिश लॉ स्टूडियोज़ पे हमने और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज।